नमस्कार साथियों, समर्पण एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विवेक जैन, जो कि अपना मानचित्र सेशन चल रहा है, इसके तहत अपनी 20 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। जो कि अपना ये सेशन चल रहा है, इसके तहत अपनी 20 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। अब क्या है कि मानचित्र पढ़ने के लिए अपन और न्यूज को समझने के लिए क्या है कि मानचित्र को पढ़ना बहुत ही आवश्यक रूप हो जाता है। ठीक है, इसके तहत अपनी 20 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज की क्लास जो अपनी 20 नंबर की क्लास है, ये है कजाकिस्तान की क्लास। कजाकिस्तान का फ्लैग कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। अपन इस वीडियो में कजाकिस्तान के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी को समझेंगे कि कजाकिस्तान में क्या कुछ फेमस है और क्या कुछ है। देखो, अपन दुनिया की स्थिति में देखेंगे ना, तो अपन के लिए कजाकिस्तान कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके चारों तरफ लैंड स्थित है, मतलब भूमि ही भूमि स्थित है। देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कोई जल स्थित नहीं है। जल स्थित न होने के कारण अपन इसको कहते हैं स्थलबद्ध, जिसको अपन अंग्रेजी में लैंडलॉक भी कहते हैं। कजाकिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, क्योंकि इसके पास कोई भी बड़ी वाटर बॉडी नहीं है। यदि इस समुद्र के साथ कोई ट्रेड करना है, तो इसको दूसरे देश में जाकर वहां से समुद्र के यहां से जाकर अपने सामान को ट्रेड पर भेजना पड़ेगा, यानी यातायात करना पड़ेगा। इसके पास अपना कोई समुद्र नहीं है, इसलिए अपन इसको स्थलबद्ध देश भी कहते हैं। और कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। ठीक है, अपन ने जो सेशन चालू किया है, अपन ने एशिया महाद्वीप के अपन देश लेके चल रहे हैं। एशिया महाद्वीप की स्थिति कुछ इस प्रकार से दिखती है। अपना भारत भी एशिया महाद्वीप में है स्थित। अपने वीडियो आ चुके हैं। देखो, जापान पे अपना वीडियो आ चुका है, आशा करते हैं आपने देखा होगा। उत्तर कोरिया पे आ चुका है, दक्षिण कोरिया पे आ चुका है, चाइना पे आ चुका है, बांग्लादेश पे आ चुका है। ठीक है, अब क्या है कि हम आपसे आशा करते हैं आपने ये वीडियो देख लिए होंगे। यदि ना देखे हो और आप वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं, तो हम आपसे आशा करते हैं जो हमने 19 वीडियो अभी डाल दिए हैं, वो आपके लिए प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जरूर देखना और कमेंट करके बताना। अपना देश है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। देखो, ये आपको विजिबल हो रही होगी, इसकी सीमा, कजाकिस्तान की सीमा, ये आपको विजिबल हो रही होगी। अब आप बोलोगे सर, आप तो बोल रहे थे कि यहाँ पे कोई भी वाटर बॉडी नहीं है। ये दिख तो रहा है हमें, ये है कैस्पियन सागर, तो ये स्थलबद्ध देश कैसे हुआ? तो कैस्पियन सागर एक क्या होता है, हमने आपके लिए शुरू की पहली दूसरी क्लास में एक चीज बताई थी। वो चीज बताई थी हमने आपके लिए कि अपन झील किसे कहते हैं और महासागर किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, ये है, इसके चारों तरफ स्थल है। ठीक है, भरा हुआ है जल, ये जल भरा हुआ है, तो ये कहलाएगी झील। ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी झील। अब जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर कुछ इस प्रकार का अपन को दिखाई देता है, क्योंकि इसके चारों तरफ स्थल ही स्थल है। ठीक है, अब महासागर देख ले अपन, तो महासागर कुछ इस प्रकार का है। अपार जल जिसके पास है, उसको अपन महासागर कहते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अपार जल वाला स्थिति हो गई, तो अपन इसको कहते हैं महासागर, और इसको कहते हैं अपन झील, क्योंकि कैस्पियन सागर उसका नाम है, वो है तो एक प्रकार की झील। तो आपको स्थलबद्ध इसका समझ में आ गया कि स्थलबद्ध क्यों है। यहाँ पे कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर पास होने के बाद भी ये स्थलबद्ध क्यों है, तो इतनी बात आपके लिए समझ में आ ही गई होगी, आशा करते हैं हम। ठीक है, अब क्या है, इसका ए चिन्ह कुछ इस प्रकार का विजिबल होता है। ठीक है, कजाकिस्तान का जो चिन्ह है कुछ इस प्रकार का विजिबल होता है, राष्ट्रीय चिन्ह। ये इसका है फ्लैग। कजाकिस्तान का फ्लैग अपन को कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। आशा करते हैं आपको विजिबल होगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है,
अब अपन हम क्या बोल रहे थे, अपन एशिया को पकड़ के लेके चल रहे हैं, एशिया को पकड़ के लेके चल रहे हैं। तो एशिया का भी एक भाग है मध्य एशिया करके। मध्य एशिया में आते हैं अपने कौन कौन से देश, कजाकिस्तान जो कि अपन अभी पढ़ ही रहे हैं, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये 5 देश ऐसे देश हैं जो कि मध्य एशिया का भाग है, ठीक है, जो कि अपन इस पे क्लास कर रहे हैं। ये आपके लिए कजाकिस्तान दिखाई दे रहा होगा, दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश, ठीक है। स्थलबद्ध की कहानी आपके लिए समझ में आ ही गई होगी, नहीं आई होगी तो अपन देखो डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे ए है कोई स्थलबद्ध, जैसे इसको अपन ले लो ए, ठीक है, इसके बाजू में है एक देश बी, इसके बाजू में है एक देश सी, ठीक है, इसके बाजू में डी, इसके बाजू में ई, ठीक है। अब अपन स्थलबद्ध की कहानी समझ रहे हैं, देखो स्थलबद्ध की कहानी ये समझ रहे हैं अपन, ये यहां पे है कोई महासागर या सागर ले लो, देखो दिख रहा है। अब ए का संपर्क किसी भी सागर या महासागर के साथ डायरेक्ट होता है, झील की बात नहीं कर रहे, कैस्पियन सागर झील है, ठीक है। ए का संबंध किसी सागर या महासागर से लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो ये होगा स्थलबद्ध। पहली बात, स्थलबद्ध आपको समझ में आ गया, लैंडलॉक आपको समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं डबल स्थलबद्ध। तो डबल स्थलबद्ध में क्या होता है, एक स्थलबद्ध और दूसरा स्थलबद्ध ये साथ में रहेंगे तो हो जाएगा डबल स्थलबद्ध देश, ठीक है। आशा करते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कजाकिस्तान जो है ना, कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है, ठीक है। तो आपको कजाकिस्तान की कहानी समझ में आ गई होगी। अब अपन देखेंगे कजाकिस्तान की सीमा इत्यादि को। अपन देखो, अपन ने इसके पहले वीडियो में भी अपन सीमाओं का ज्ञान ले रहे थे, तो अब देखो सीमाओं का ज्ञान अपन यहां भी लेंगे। तो देखो इसको अपन जैसे इस प्रकार से देखते हैं कि देखो वो ही अपन फॉर्मेट लेके चलेंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। अभी यहां पे क्या बोल रहा है, उत्तर में रूस और कजाकिस्तान की सीमा, ठीक है, कजाकिस्तान की सीमा रूस, उत्तर में क्या बता रहा, रूस, ठीक है, यहां अपन रूस लिख लेते हैं, ठीक है। पूर्व में चीन, पूर्व है तो अपन यहां पे चीन लिख लेते हैं, यहां पे अपन ने चीन लिख लिया, ठीक है। चीन और किर्गिस्तान, तो चीन और किर्गिस्तान लिख लिया अपन ने, ठीक है। अब उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दक्षिण सीमा, यहां पे दक्षिण सीमा जो है अपनी उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। अब ये है अपना सीमा डिफाइंड करने को अपन देख रहा है। इसके उत्तर में क्या आएगा, देखो उत्तर में क्या लिखा हुआ है, उत्तर में लिखा हुआ है रूस, ये आपको दिख रहा होगा रूस, ठीक है। इसके पूर्व में चीन, अपन पूर्व में आ गए, देखो ये हिस्सा पूरा चीन का हिस्सा है, ठीक है। वैसे ही दक्षिण में उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान स्थित हैं, जो कि आपको विजिबल हो रहे होंगे। क्या है कि आपको सीमाओं का ज्ञान हो गया ना, तो आपने समझो 30 से 40% मानचित्र खुद से पढ़ना आप सीख लोगे, ठीक है। तो आपको सीमाओं का ज्ञान हो गया। अस्ताना, अस्ताना इसकी राजधानी है, पाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, ठीक है। अस्ताना आपको कुछ इस प्रकार से विजिबल हो रही होगी, दिख रही होगी, ये है अपनी अस्ताना जो कि कजाकिस्तान की राजधानी है। और कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है, कौन सा, कजाकिस्तान, जो कि अपन वीडियो के माध्यम से समझ रहे हैं। टेंगे, कजाकिस्तान की जो मुद्रा है इसको अपन टेंगे नाम से पुकारते हैं, कुछ इस प्रकार की यहाँ की मुद्रा है जो दिखाई देती है, ठीक है। कजाकिस्तान आर्थिक रूप से मध्य एशिया का प्रमुख राष्ट्र है और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 9वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। कजाकिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है
और अगर अपन स्थलबद्ध देश के रूप में देखेंगे तो स्थलबद्ध में देखेंगे तो स्थलबद्ध में पहला और इसमें अपना 9वां देश है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये वही लिखा है, कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है, जो कि इस प्रकार से अपन को दिखता है। ठीक है, बलखस झील, यहाँ की ये बलखस झील है, ये बहुत ही फेमस झील है। ठीक है, दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी झील है बलखस झील। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आधे हिस्से का पानी ताजा पानी है और आधे हिस्से का पानी है ना, वो है खारा पानी। ठीक है, आधे हिस्से में खारा, आधे हिस्से में ताजा। ठीक है, खारा ताजा, कुछ इस प्रकार की यह झील है। ठीक है, 12वीं सबसे बड़ी झील है अपनी ये। ठीक है, बलखस झील। अब क्या है, कजाकिस्तान का राष्ट्रीय पेय घोड़े का दूध है। अब क्या है कि जो कजाकिस्तान के लोग हैं ना, एक घोड़े के दूध को बहुत पसंद करते हैं, घोड़े को दूध को ये पसंद करते हैं, तो ये यहाँ का राष्ट्रीय पेय पदार्थ है। कौन सा? घोड़े का दूध। घोड़े का दूध यहाँ का राष्ट्रीय पेय पदार्थ है। ठीक है, ये अपना वही है मध्य एशिया का भाग, ये हो गया अपना कैस्पियन सागर। ठीक है, अपना कजाकिस्तान पे वीडियो चल रहा है, ये है मध्य एशिया के भाग। अब क्या है कि जो ये अपना कजाकिस्तान टूटा है, कजाकिस्तान टूटा है रूस से। रूस से टूटा है, क्या हुआ था 1991 में रूस से टूटा था। अब क्या है, रूस का ये भाग था, तो रूस का भाग था, रूस अपनी सैटेलाइट इत्यादि को लॉन्च करता था, यह कजाकिस्तान के बैंकोनूर से करता था रूस अपनी। अब क्या है कि ये आपको समझना बहुत जरूरी है, भारत अपनी सैटेलाइट भी श्रीहरिकोटा से लॉन्च करता है, जो कि नीचे है भारत के। क्या होता है, इसके लिए ज्योग्राफी का ये अलग से टॉपिक है, ये 5 मिनट का टॉपिक है, ये हम आपको बता ही दे रहे हैं। देखो क्या होता है कि जैसे पृथ्वी है, ठीक है, ये है अपनी कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। अब क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण का जो बल लगता है ना, गुरुत्व आपने सुना होगा, अपनी पृथ्वी अंडाकार है। ठीक है, तो ये क्या है, ध्रुवों पर ये क्या है, ध्रुवों पर छोटी है और यहां से चपटी है, उभरी हुई है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है अपनी पृथ्वी। इस प्रकार से अपनी पृथ्वी है, तो आप बताओ कि गुरुत्वाकर्षण का बल कहां ज्यादा लगेगा? यहां पे लंबाई कम है तो यहां पे ज्यादा लगेगा, पोल पे गुरुत्वाकर्षण का बल ज्यादा लगेगा। अब हमें ये बात बताओ कि रसिया की स्थिति यहां पे है, समझो रसिया की स्थिति यहां पे है। अब रसिया की स्थिति यहां पे होने के कारण यहां पे है वो, तो ठीक है, ये है अपना रसिया। अब रसिया जो अपनी सैटेलाइट छोड़ेगा, रसिया अपनी सैटेलाइट नीचे से आके छोड़ेगा, यानी गुरुत्वाकर्षण जहां पे कम लग रहा है वहां पे लोग आके अपनी सैटेलाइट छोड़ते हैं। अब अपन मध्य प्रदेश के सागर में क्यों नहीं बना लेते? जैसा श्री हरिकोटा सतीश धवन है, उसको अपन सागर में भी तो बना सकते, नहीं बना सकते। क्या है कि गुरुत्वाकर्षण का भी प्रभाव पड़ता है, बाहर सैटेलाइट उसी प्रकार से अपन फेंकते हैं जहां पर गुरुत्वाकर्षण का बल कम लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार यही है कि अपना रूस था, एक कजाकिस्तान के वैंकोनूर से फेंकता था अपनी सैटेलाइट अंतरिक्ष में। ठीक है, अब ये टूटा, अब रूस टूटा कई हिस्सों में, तो कजाकिस्तान भी एक हिस्सा बना। अब क्या है कि रूस ने कजाकिस्तान के साथ एक साइन किया हुआ है कि यह भाग का उपयोग रूस ही करेगा, और यहाँ पे घूमने जाने के लिए, जैसे आप कजाकिस्तान घूमने जाओगे तो आपको कजाकिस्तान घूमने जाने के लिए कजाकिस्तान का वीजा लेना पड़ेगा, और इस जगह पे जाने के लिए खास तरीके से रूस की भी परमिशन लेनी पड़ेगी, अर्थात आपके लिए रूस का भी वीजा लेना पड़ेगा इस जगह को, यदि आपको कजाकिस्तान में घूमने जाना है।
आशा करते हैं आपके लिए यह सेशन पसंद आया होगा और अभी तक आपने यह सेशन अपने परिवारजन के साथ भी साझा कर दिया होगा, आशा करते हैं हम।